दुनिया जंग के मुहाने पर बैठी है। इतिहास गवाह है कि जब कभी बड़े देशों के बीच वर्चस्व की जंग हुई है तो नुकसान इतना भयानक हुआ है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। खतरनाक हथियारों के इस दौर में एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियां खुद को 20 साबित करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। अमेरिका के खिलाफ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रूस ने एक ऐसा लीथल वेपन बना लिया है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ अमेरिका को तबाह कर देगा बल्कि इसके इस्तेमाल से पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। मतलब ये दुनिया तबाह हो जाएगी। एक ऐसा हथियार जो कुछ मिनटों में ही तबाही ला देगा, जिसके इस्तेमाल से समंदर में आ जाएगी सबसे बड़ी सुनामी। समंदर किनारे बसे शहरों में लग जाएगा लाशों का ढेर। ऐसा हथियार जो चुपके से ला देगा तबाही का ज़लज़ला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, तब शायद ही किसी को यह एहसास रहा होगा कि जापान को इसका खामियाजा कई दशकों तक उठाना पड़ेगा। इतने साल बीत जाने के बाद आज भी उन इलाकों में बच्चे गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। हवा में घुला जहर उनकी लाइफलाइन को छोटा कर देता है। तब की दुनिया के मुकाबले आज बहुत कुछ बदल चुका है। कहने को तो दुनिया ने उस घटना से सबक लेकर खतरनाक हथियारों के मद्देनजर अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया है, लेकिन सच्चाई तो इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। नजर उठाकर देखें तो हर मुल्क खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। रेस चल रही है और रेस में सभी शामिल हैं। अरबों रुपयों का रक्षा बजट बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाया जा सके, दूसरे देशों से घातक हथियार खरीदे जा सके जिसका इस्तेमाल जंग की सूरत में किया जाए। कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले दुनिया की 2 महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का टकराव तो सच जाहिर है। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच चली आ रही अदावत अब भी जारी है। एक दूसरे के जाने दुश्मन माने जाने वाले इन 2 मुल्कों के बीच टकराव हुआ तो ऐसी तबाही मचेगी आज की तारीख में जिसकी गवाही देने वाला है शायद ही कोई बचे। दोस्तों, रूस ने अब तक का सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार तैयार कर लिया है जिसके इस्तेमाल से समंदर में सुनामी आ जाएगी। यही नहीं, इस हथियार के इस्तेमाल से समंदर का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इस हथियार का नाम है पोसाइडन 2 M39। यह हथियार एक स्टेल्थ टॉर्पीडो है जिसे सैटेलाइट के जरिए पकड़ना भी मुश्किल है। जानकारों का मानना है कि इस हथियार को रूस ने जंग की सूरत में अमेरिका के तटीय शहरों यानी समंदर किनारे बसे शहरों को निशाना बनाने के इरादे से तैयार किया है। अगर ऐसा होता है तो कुछ ही मिनटों में समंदर किनारे बसे शहर सुनामी में बह जाएंगे। इस हथियार का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर एक बार इस हथियार का इस्तेमाल हुआ तो समंदर का पानी रेडियो एक्टिव पानी में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसका मतलब है कि उस पानी के संपर्क में आने वाला हर शख्स मौत के करीब जाएगा। गंभीर बीमारियां उसके शरीर को गला देंगी। रूस के इस हथियार के बारे में जानकर अमेरिका और यूरोप में खलबली मच गई है। दरअसल रूस का बनाया सुपर वेपन पोसाइडन 2 M39 एक टॉर्पीडो मिसाइल है जो जमीन पर या हवा में हमला नहीं करता, बल्कि एक टॉर्पीडो की तरह पानी के अंदर लॉन्च होता है और पानी के भीतर इसमें विस्फोट हो जाता है। इस हथियार में इतनी ताकत है जिससे पानी के भीतर विस्फोट होने के बाद बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी। यह सुनामी कोई मामूली सुनामी नहीं, बल्कि एक रेडियो एक्टिव सुनामी होगी। पानी में रहने वाले लाखों जीवों के साथ साथ इसके संपर्क में आने वाले इंसानों के लिए भी ये जानलेवा साबित होगी। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर अमेरिका और रूस के बीच में कभी जंग छिड़ जाए और इस जंग में अमेरिका रूस पर हावी होने लगे, ऐसे में अगर रूस चुपके से अपने इस सुपर वेपन यानी पोसाइडन 2 M39 टॉर्पीडो को लॉन्च कर दे और ये टॉर्पीडो अमेरिका के समुद्री तट पर ब्लास्ट हो जाए, तब अमेरिका के समंदर किनारे बसे शहरों में तबाही का ज़लज़ला आ जाएगा। ये सुनामी मामूली नहीं होगी, ये रेडियो एक्टिव सुनामी होगी दोस्तों, जो लाखों समुद्री जीवों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और साथ ही इसकी जद में आकर लाखों लोग भी काल की गाल में समा जाएंगे। अगर कुछ लोग सुनामी से बच भी गए तो भी पानी से मिलने वाला रेडियो एक्टिव तत्व उन्हें जीने नहीं देगा। दशकों तक इसके असर से लोग लंगड़े, लूले या अंधे पैदा होंगे
मतलब जिस इलाके में इस घातक हथियार का इस्तेमाल होगा, कई सालों तक वो इंसानों के रहने लायक नहीं रह पाएगा। रूस का पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो कितना शक्तिशाली है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये टॉर्पीडो 2 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 133 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्पीडो के भेष में छिपा यह मिसाइल समंदर में कितना बड़ा ज्वार भाटा लाने की क्षमता रखता है, और इससे निकलने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे समुद्री जल को किस हद तक दूषित कर सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ जंग में रूस सीधे इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जंग की सूरत में रूस हार की कगार पर अगर पहुंच जाए और उसके पास कोई दूसरा रास्ता न बचे, तो ऐसी स्थिति में रूस चुपके से इस न्यूक्लियर टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश जरूर करेगा। चूंकि पोसाइडन 2M39 का इस्तेमाल पानी के भीतर किया जाएगा, लिहाजा अमेरिकी सैटेलाइट के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। साथ ही ऐसा होने पर शुरुआती समय में अमेरिका को यह समझने में वक्त लग जाएगा कि ये कोई परमाणु हमला है, क्योंकि सुनामी तो प्राकृतिक रूप से भी आती है। इसके अलावा जब तक अमेरिका को यह समझ आएगा कि ये सुनामी प्राकृतिक नहीं है बल्कि दुश्मन मुल्क का हमला है, तब तक रूस को भी अमेरिका के जवाबी हमले से निपटने के लिए वक्त मिल जाएगा। ऐसा हमला न सिर्फ किसी एक देश या उसके नागरिकों के लिए खतरा बन जाएगा, बल्कि इससे पूरी मानव जाति पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि एक बार अगर हमारे समंदर का पानी रेडियो एक्टिव हो गया तो समझिए कि इससे बचना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस धरती का बड़ा हिस्सा पानी में ही समाया हुआ है। बहुत मुमकिन है कि रूस की देखा देखी अमेरिका और भारत समेत दूसरे मुल्क भी ऐसे खतरनाक हथियारों को विकसित करने में लग जाए। दोस्तों, अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हथियारों का जमावड़ा कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन ऐसे हथियार बनाने का क्या फायदा जिससे न सिर्फ समुद्री जीव बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस जानकारीप्रद वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।